एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अचानक वह उनकी ही जान का दुश्मन बन गया। ऐसी तो क्या खौफनाक चीज हुई इसके साथ। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई, जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1906 में कैलिफोर्निया से, जहां हम देखते हैं विंचेस्टर फैमिली के घर में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ नए नए कमरे बनाए जा रहे थे। इस कंस्ट्रक्शन का काम घर की मालकिन सेरा विंचेस्टर के आदेश पर हो रहा था। सेरा हाल ही में एक भयानक हादसे से गुजरी थीं, जिसमें उनके पति और बेटी की मौत हो गई थी। इस गहरे दुख के कारण वह हमेशा गहरे काले कपड़े ही पहनती थीं। और इसी दौरान हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हेनरी था। रात के समय वह अपनी रूम में सो रहा था, लेकिन अचानक हेनरी को एक बुरी आत्मा पोजेस कर लेती है, यानी उसे अपने कब्जे में कर लेती है। हेनरी अजीब तरीके से अपने सिर पर एक बैग डालकर चलने लगता है। तभी उसकी माँ, जो सेरा विंचेस्टर की भतीजी थीं, वहां आ जाती हैं। वह हेनरी के सिर से बैग हटाती हैं और देखती हैं कि उसकी आंखें सफेद हो गई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसे किसी खतरनाक बुरी आत्मा ने जकड़ लिया है। हेनरी ऊपर की ओर इशारा करते हुए डरावनी आवाज में कहता है, ही इज कमिंग फॉर अस, यानी वो हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम डॉक्टर एरिक था। एरिक एक साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद से वह डिप्रेशन और नशे की लत का शिकार हो गए थे। उनकी जिंदगी में यह मोड़ उन्हें इस घर और इसके रहस्यों की तरफ खींच लाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब हमें डॉक्टर एरिक के हाथ में एक खास गन की गोली दिखाई जाती है। इस गोली पर लिखा होता है टुगेदर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए एक साथ। तभी वहां एक आदमी आता है जो विंचेस्टर कंपनी का प्रतिनिधि होता है। वह एरिक को सेरा विंचेस्टर की एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इस महिला की मानसिक स्थिति की जांच करनी होगी, क्योंकि कंपनी के लोग मानते थे कि सेरा पागल हो गई हैं। विंचेस्टर कंपनी का गन बनाने का कारोबार था, जो पहले काफी मुनाफे में चल रहा था, लेकिन अब कारोबार को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि सेरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय अपने घर और इसके कंस्ट्रक्शन में व्यस्त रहती थी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी चाहते थे कि एरिक यह साबित करे कि सेरा मानसिक रूप से अस्थिर है, ताकि कंपनी पर सेरा का अधिकार खत्म हो सके। इसके बदले कंपनी का प्रतिनिधि एरिक को दुगनी रकम देने का वादा करता है। इस प्रस्ताव को एरिक स्वीकार कर लेता है और अगले ही दिन विंचेस्टर हाउस पहुंच जाता है। विंचेस्टर हाउस में सेरा की भतीजी, जो हेनरी की मां थी, एरिक को पूरा घर दिखाती हैं। रात को जब एरिक अपने कमरे में बैठकर नशा कर रहा था, तो अचानक उसे अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है। पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि शायद यह नशे की वजह से हो रहा है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वह देखता है कि घर का एक नौकर खड़ा है, जो उसे डिनर के लिए बुलाने आया था। एरिक डिनर पर जाता है और वहीं पहली बार उसकी मुलाकात सेरा विंचेस्टर से होती है। फिर जब रात को एरिक सोने जाता है, तो उसे अपनी मृत पत्नी का सपना आता है। इस सपने में उसकी पत्नी दर्द और डर से भरी होती है। इस डरावने सपने से एरिक की नींद खुल जाती है और वह बुरी तरह घबरा जाता है। फिर अचानक रात के समय में एरिक को गार्डन रूम में से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत उन आवाजों की जांच करने वहां पहुंचता है। वहां उसे सेरा विंचेस्टर दिखाई देती हैं, जो एक लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही होती हैं। लेकिन सेरा को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह बाहर आकर आसपास देखने लगती है। इससे पहले कि वह एरिक को देख पाती, एरिक जल्दी से एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। लेकिन उस कमरे में छुपते ही एरिक को एक भयानक आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। घबराकर वह तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आता है। इसके बाद वह और छानबीन करने के लिए घर के अन्य हिस्सों में घूमने लगता है। और इसी दौरान उसकी नज़र हेनरी पर पड़ती है, जो फिर से अपने सिर पर बैग डाले चल रहा होता है। लेकिन इस बार हेनरी अचानक छत से कूदने की कोशिश करता है। यह देख एरिक तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है, जिससे हेनरी की जान बच जाती है। तभी वहाँ हेनरी की माँ भी आ जाती हैं और अपने बेटे को संभालती हैं। और यहीं पर यह खुलासा होता है कि जिस बुरी आत्मा ने हेनरी पर हमला किया, वही आत्मा सेरा के पति और बेटी की मौत का कारण थी। ये आत्मा एक एक करके विंचेस्टर परिवार के सभी सदस्यों को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर अगले दिन एरिक जब सेरा से मिलता है, तब सेरा उसे साफ साफ बताती हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हकीकत और ख्याल में फ़र्क अच्छी तरह पता है। इस घर में मुझे आत्माओं की मौजूदगी महसूस होती है। वे मुझसे बात करती हैं और किसी अधूरे काम को पूरा करने की मांग करती हैं। रात को एरिक फिर से घर की तहकीकात करने निकलता है। वह एक कमरे में सेरा को देखता है, जो सिर ऊपर उठाए किसी कमरे के बारे में एक ड्राइंग बनाकर कुछ योजना बना रही थी। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग पूरी करती हैं, वहाँ की सारी मोमबत्तियाँ अचानक बुझ जाती हैं और कमरे के भीतर से एक डरावनी आत्मा प्रकट होकर एरिक के सामने आ जाती है। इस दृश्य को देखकर
एरिक डर से अग्रीड हो जाता है और भागकर अपनी जान बचाता है। अगले दिन वह फिर से सेरा से मिलता है। इस बार सेरा उसे और विस्तार से बताती हैं, जो आत्माएं मुझसे संपर्क करती हैं वे मेरे जरिए कुछ अधूरा काम पूरा करवाना चाहती हैं। उनके इरादे साफ हैं, लेकिन उनकी मांगें और उनके रहस्य अब भी अंधकार में छिपे हुए हैं। अब कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। सेरा विंचेस्टर एरिक को बताती हैं कि ये सारी आत्माएं विंचेस्टर गन से बनी हैं। उनका कहना है विंचेस्टर गन की कंपनी मेरे पति की थी और इन आत्माओं का जन्म भी उसी गन से हुआ है। इसके बाद एरिक उसे वही गोली दिखाता है जो उसके पास थी और बताता है कि उसे भी विंचेस्टर गन की गोली लगी थी और वह 3 मिनट के लिए मर चुका था, लेकिन फिर अचानक जीवित हो गया। उसने वह गोली आज भी अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। इस पर सेरा जवाब देती हैं, मौत से जुड़ी चीज़ों को अपने पास रखना अच्छा नहीं होता, ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। और हाँ, तुम्हें भी इस घर में आत्माएं दिखाई दी होंगी। वे यहाँ आती हैं क्योंकि जब कोई इंसान मरकर फिर से जीवित हो जाता है तो वह आत्माओं को देख सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे आत्माओं को देखने की क्षमता मिल जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी मरने के बाद जीवित हो गई थी और अब वे आत्माएं मुझे न सिर्फ दिखाई देती हैं बल्कि मुझसे बात भी करती हैं और अपना काम करवाने की मांग करती हैं। सेरा आगे बताती हैं कि वह आत्माएं उससे कमरों की ड्राइंग्स बनवाती हैं और ये वही कमरे होते हैं जहां उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई थी। कल रात जो तुमने देखा वह वही कमरे का नकल था, सेरा कहती हैं। मैं उन आत्माओं से बात करती हूँ और उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए ड्राइंग्स बनवाती हूँ। वे यह चाहती हैं कि उनकी डिसीज्ड बॉडी से जुड़ी हुई आत्माएं अपनी दुनिया से निकलकर इंसानी दुनिया में वापस आ सकें ताकि वे शांति से रह सकें। इसके बाद सेरा यह भी बताती हैं कि वह आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैं अपने घर में हर रोज नए कमरे बनवाती रहती हूँ। सभी आत्माओं की मौत इसी घर में हुई थी। मैंने हर कमरे के दरवाजे पर 13 केले भी रखवाए हैं क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर एक पवित्र नंबर है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह कमरे हमेशा बंद रहेंगे और आत्माएं हमारी दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। फिर अगले दिन हेनरी को फिर से वही खतरनाक आत्मा पोजेस्ड कर लेती है, लेकिन इस बार उसका असली मकसद हेनरी नहीं बल्कि सेरा को टारगेट बनाना था। हेनरी उस आत्मा के काबू में होकर गन से सेरा को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वह सेरा पर हमला करने वाला होता है, हेनरी की माँ और एरिक समय पर वहां आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। और एरिक हेनरी की माँ से कहता है, मुझे लगता है कि आपकी बेटी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके। तभी वहां सर्वेंट फिर से आता है और एरिक को मदद का झांसा देकर बातों में उलझा लेता है। वह उसे एक कमरे में ले जाता है जहां हेनरी बैग पहने खड़ा था। कमरे में आते ही वह सर्वेंट अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। वह एक खौफनाक आत्मा में बदलकर एरिक को डराने लगता है और चीख कर कहता है, तुम सब मरोगे। अब यह देख एरिक बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से भागकर सीधे सेरा के पास पहुंचता है। वह सेरा को सब कुछ बताता है और कमरे में हुई घटना के बारे में समझाता है। लेकिन उसी दौरान एरिक की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। वह सेरा से पूछता है, क्या यह वही सर्वेंट है? लेकिन सेरा शांत रहते हुए कहती है, यह हमारा सर्वेंट नहीं है। फिर वह एरिक को एक अखबार दिखाती है और कहती है, यह आदमी 19 साल पहले मर चुका है। सेरा उसे बताती है कि ये आत्मा उनकी विंचेस्टर फैमिली के पीछे पड़ी है। यह आत्मा उनके सर्वेंट की थी जो अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहती है। सेरा आगे बताती है कि उसके दोनों भाइयों की मौत युद्ध के दौरान विंचेस्टर गन से हुई थी। इस घटना के बाद वह आदमी बदले की आग में जलने लगा। उसने अगले ही दिन विंचेस्टर कंपनी में घुसकर 15 मासूम लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उसे गोली मार दी। लेकिन अब उसकी आत्मा वापस आ चुकी है और सेरा से उस कमरे की रेप्लिका बनवाकर इंसानी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। वह आत्मा सभी को खत्म करना चाहती है ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। अब इसी दौरान अचानक भयंकर भूकंप आता है और पूरा घर हिलने लगता है। हर चीज कांपने लगती है, दीवारें दरकने लगती हैं और यह भयानक स्थिति पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है। और इसी बीच कुछ सर्वेंट्स की जान चली जाती है, लेकिन एरिक, सेरा और हेनरी किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद एरिक को गार्डन रूम से फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ उसे अपनी मृत पत्नी नजर आती है जो हाथ में विंचेस्टर गन पकड़े खड़ी होती है। इस जगह पर वही घटना फिर से दोहराई जाती है जो सालों पहले एरिक के घर के गार्डन रूम में हुई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एरिक की पत्नी को आत्माएं नजर आती थीं, लेकिन जब उसने यह बात एरिक को बताई तो एरिक ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आत्माओं के कारण वह गहरे डर और तनाव में थी। इसी डर और गुस्से में उसने गलती से एरिक को गन से शूट कर दिया था, जिसे एरिक कुछ मिनट के लिए मर भी गया था। और उसे मरा देखकर उसकी पत्नी घबरा गई और पागलपन की हालत में उसने एरिक के सामने खुद को गन से शूट करके अपनी जान ले ली।
अब वर्तमान समय में एरिक बेहोश होकर पड़ा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी पत्नी और बाकी आत्माओं को अपने सामने देखता है। आत्माएं एरिक से कहती हैं कि वह सेरा की मदद करे। तभी हेनरी दोबारा गायब हो जाता है। उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। एरिक सेरा को खोजने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ सेरा की जगह एक बुरी आत्मा होती है। आत्मा एरिक पर हमला करने ही वाली थी कि एरिक उसे विंचेस्टर गन से शूट कर देता है और वह आत्मा खत्म हो जाती है। इसके बाद हेनरी की माँ उसे खोज लेती है। धीरे धीरे सारी आत्माएं अपने अपने रूम्स में लौट जाती हैं, जिसके बाद सेरा सभी दरवाजों को पवित्र ताबीज़ों से बंद करवा देती है ताकि आत्माएं फिर से कभी बाहर ना आ सकें। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने साफ लिखा कि सेरा मानसिक रूप से अस्थिर नहीं थी। वह बिल्कुल सामान्य थी और वह जो कुछ भी कर रही थी उसका मकसद सिर्फ आत्माओं की मदद करना था। और अब सेरा ने कंपनी का काम संभाल लिया था, लेकिन इसके साथ ही वह घर में आत्माओं के लिए नए कमरे बनवाने में जुट गई और इस बार एरिक भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह कहानी पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस घर को आत्माओं के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और उसे बंद कर दिया गया ताकि उन आत्माओं को कभी कोई बाधा न हो। और आज भी यह रहस्यमयी भूतिया घर अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए खड़ा है, लेकिन अब इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए जो अपनी शांति की तलाश में यहाँ बस गईं। और इसी के साथ यह कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।